हेलो बच्चों। तो हम कर रहे हैं रियल नंबर क्लास टेंथ में, और क्लास टेंथ में एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, एक्सप्रेस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स में, है ना। प्राइम नंबर हमें पता है कि जो वन और अपने अलावा किसी और से डिवाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला नंबर दिया हुआ है 140। ठीक है, क्या नंबर दिया है 140। तो हम इसको इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए हम नॉर्मल डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो 140 से हम देखते हैं, क्योंकि ये नंबर इवन नंबर है ना, तो सबसे पहले 2 से जाएगा। ठीक है, तो हम छोटे से बड़े प्राइम नंबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले 2 से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 7 जा 40 0, फिर 2 से अगेन चला जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 1 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 से जाएगा सीधा, 5 5 7 जा 35। ठीक है, देन अब किससे जाएगा, 7 से। ठीक है, तो इसके इसके फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये सारे नंबर हमने प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर के हिसाब से होता चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब दो दो बार है, तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये आपके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन से हो गया। ठीक है, ऐसी एक और क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं, 156 है। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर से ही ट्राई करना है। जैसे दो पहले प्राइम नंबर है, क्योंकि तीन प्राइम नंबर है, अब यहाँ 3 नेक्स्ट नहीं आ रहा था, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, इनको हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं ये। ठीक है, अब 156 है, तो 156 को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 156 को हम ट्राई कर लेते हैं। अब ये इवन नंबर है, तो 2 से चला जाएगा, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। अब ये 3 से चला जाएगा, है ना, क्योंकि सम में 3 का डिवीजन हो जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से चला जाएगा। तो बच्चों इनके इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। और हम सेम सेम नंबर को उसकी पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपको फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एचसीएफ। ठीक है, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का, और वेरीफाई करना है ये कि एलसीएम, हमने पढ़ा है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है दोनों नंबर के, एचसीएफ इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है उनका एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। तो अब देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर्स। आपको नीचे पेयर दिए हुए हैं, ऑफ पेयर्स, दो नंबर दिए हुए हैं। तो नंबर है आपके पास में, एक है 26 और दूसरा है 91, 26 एंड 91। अब 26 और 91 का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का तो 26 का को पहले, अब हमने देखा है कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का।
तो दोनों के लिए जो भी निकालना है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, आपको प्राइम फैक्टराइज करना है पहले। सबसे पहले तो आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों का अलग अलग कर लो आप। तो 26 को किया, 2 2 1 जा 2 3 जा 6, तो फिर अगेन 13, इजी, इसका तो इजी है। अब आपको निकाला 91 का, 91 का निकाला, तो ये है किससे जाएगा, 7 से ले जाएगा, है ना। 13 7 जा 91, ठीक है। तो 26 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और 91 के फैक्टर हो जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब निकालना है आपको पहले एलसीएम निकालो पहले, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ ना, तो पहले आप निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम मैंने बताया है कि जो भी नंबर होंगे उनकी ग्रेटेस्ट पावर देखनी है आपको। तो जैसे ही नंबर है 2, तो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 एक बार वाले को ले लेंगे फिर हम। अब देखें, इसमें 13 एक बार है, इसमें 13 एक बार है, तो 13 एक बार है, तो 13 को हम एक ही बार ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें 7 एक बार है, इसमें 7 एक बार भी नहीं है, तो एक बार हम इसको ले लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ में 2 बार नहीं है, तो जो भी एक एक बार हो एटलीस्ट उसको हम एक एक बार उठा लेंगे। तो ये आपका एलसीएम लेने का तरीका हो गया। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है ना, तो ये आपका नंबर आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, 91 2 जा 2 1 जा 2 2 9 जा 18। तो एलसीएम हो गया बच्चों 182। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, यानी एलसीएम एचसीएम क्यों लिख रहा हूं मैं, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, होता है लीस्ट पावर, ठीक है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन नंबर, जो कॉमन होता है दोनों में। तो इनमें कॉमन कौन सा है, देखो 2 इसमें भी कॉमन नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है है ना। तो 13 की लीस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकल गया और एचसीएफ निकल गया। अब क्या बोला है, आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन इन दो के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ये हो जाएगा 182 मल्टीप्लाई बाय 13, है ना। ये कर लेते हैं, 3 2 जा 6, ये आ गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये होना चाहिए इन दो नंबर, ये जो 2 नंबर हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर, है ना। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम आना चाहिए। करके देखो, 26 91, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के दोनों बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब करके देखो, तो 26 हो गया, 54 9 18 और 5 23, 6 4 2 6, है ना। ये क्या है, क्या 9 6 जा 18 23 3, ये 2 3 6 6 आ रहा है, ये 2 4 कैसे आ रहा है हमारा, इसको देखना पड़ेगा हमें। 1 2 2, अच्छा 1 2 8 1, है ना। इसको देखते हैं, 3 2 जा 6, 3 8 जा 3 जा 24 और 3 1 जा 3 + 2, है ना। यहाँ पे 5 होना चाहिए था, तो 8 5 कितना हुआ 13, 1 + 1 2, तो ये देखो 2 3 6 6 2 3 6 6, तो हैंस इट इज वेरीफाइड, ठीक है, कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। तो इस तरह से एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं हम। 510 एंड दूसरा पार्ट है इसका, 510 एंड 92, सेकेंड पार्ट है इसका 510 एंड 92। अब इसके प्राइम फैक्टराइज करो, है ना। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 510, 510 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे 2
2 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, फिर अगेन 2 5 जा 10। फिर अब ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर हो गया। अब ये 3 से ट्राई करते हैं, 5 + 5 10 + 2 12, है ना। तो 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 1 जा 5 3 7, 7 एक प्राइम नंबर है ना। तो ये तो इसके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 510 के फैक्टर लिख लो आप, 2 × 3 × 5 × 17। अब 92 के फैक्टर लिखो, ऐसे ही करना है हमें। पहला स्टेप है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 5 ऐसे ट्राई करते चले जाना है। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 जा 8 1 2 6। अभी भी 2 से चले जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब ये 23 किससे डिविजिबल ही नहीं है, 23 इज ए प्राइम नंबर, तो ये आ गया। तो हम इसको कर देंगे 92 को 2 × 2 × 23। अब बच्चों इसका हम पहले एचसीएफ अगर निकालें, एचसीएफ कैसे होगा, देखो एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है लीस्ट पावर, है ना, लीस्ट पावर। तो अब ये 2 और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये 2 2 बार है ना, तो इसको हम 2 बार को हम एक ही बार में करके लिखते हैं ऐसे, 2 की पावर 2 करके, है ना। 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे हम, यानी कि 2 2 बार है यहाँ पे सब एक एक बार है, 2 तो ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कॉमन है, जो कॉमन नंबर है वो देखना है हमें, ठीक है। ये कॉमन है 2, और कोई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसकी भी हमें क्या कौन सी पावर देखेंगे, लीस्ट पावर देखेंगे। कौन सी पावर देखेंगे, लीस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ पे 2 1 बार है, तो हम 2 1 बार वाले को हम उठा लेंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना आया, 2। इसका एचसीएफ आ गया 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे ऊपर कोई फैक्टर नहीं है कॉमन फैक्टर इसमें, क्योंकि यहाँ पे 23 आ रहा है सीधा, ठीक हो गया। अब एलसीएम पे आ जाओ, ठीक है। एलसीएम में हर एक फैक्टर, ठीक है, उसको देखना है, ठीक है, और उसकी भी हाईएस्ट पावर देखनी है। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें भी है। अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो हम इसको ले लेंगे, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर देखने कितनी बार है, 1 है, तो इसको एक को ले लेंगे। फिर ऐसे ही 5 इधर है, इधर नहीं है, तो यहाँ पे 5 1 टाइम है, तो एक बार ले लेंगे। हर एक फैक्टर को लेना है इसमें, ठीक है। और अगर वो रिपीट हो रहा है दूसरे नंबर में भी, तो उसकी हाई जिसमें ज़्यादा पावर है उसको लेंगे हम, ठीक है। तो 5 आ गया, देन 17, एंड देन 17 एक बार है, 23 भी एक बार है, तो हम 23 को ले लेंगे। अब बच्चों इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे इसका आंसर। अब अगर इसको सबको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है आपका आंसर, इसका जो पूरा आंसर है 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 × 17 × 23। ये आंसर आप नोट कर लो, ये आता है 46920, ठीक है। तो ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये आपका एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ आ जाएगा। अब ये इक्वल होना चाहिए इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है बच्चों। ये आपको करके देखना है बच्चों, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ आपका आंसर आ गया इसमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देख रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21, 12 15 एंड 21। तो इनके बच्चों प्राइम फैक्टराइज कर दो, इनके प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इसके फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, ये हो गया 15 का,
3 5 या 15, ठीक है, और 21 का 3 7 या 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, यहाँ पे 3 एक बार है, 7 एक बार है, यहाँ पे 2 2 रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा है तो 2 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, तो हम 2 को हम लिख देंगे 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 2 बार है। अब हमको क्या करना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में, ठीक है, एचसीएफ में क्या करेंगे बताओ, हमें देखना है कॉमन नंबर जो सब में कॉमन हो। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है। तो एचसीएफ में जो तीनों में होना चाहिए, सब में होना चाहिए, सारे नंबर में, इस 3 नंबर देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसकी एक पावर है, तो एक बार एक बार एक बार, तो एचसीएफ में ये आ जाएगा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे 5 तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ भी नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। 7 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ 7 भी नहीं आएगा, तो एचसीएफ आ गया 3, ठीक है। एचसीएफ इजी। अब आते हैं एलसीएम पे। एलसीएम करके देखो, एलसीएम में हर एक नंबर को नोट करना है और उसकी सबसे बड़ी पावर लेनी है। जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है नहीं, तो 2 को 2 बार ले लेंगे हम, तो 2 को हमने स्क्वायर ले लिया। अब 3 यहाँ पे एक बार है, एक बार है, एक बार है, तो यानी कि 3 को हम एक बार लेंगे, ठीक है। अब 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे नहीं है, तो 5 को हम एक बार ले लेंगे। अब 7 एक बार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो एलसीएम में देखो आप फर्क देख रहे हो कि अगर एक बार भी है तो उसको लेना है आपको, ठीक है। और वो 2 जगह पे है, अगर 2 स्क्वायर यहाँ पे 2 होता तो हम उसकी सबसे बड़ी पावर लेते। तो हर एक नंबर, हर एक फैक्टर की, ईच फैक्टर की आपको पावर सबसे बड़ी वाली लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर हमने पूरी ले ली, 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, और 60 7 जा 420, तो एचसीएफ आ गया बच्चों, ठीक है। एक और इसका क्वेश्चन एक और देख लो, सेकंड पार्ट। 17 23 29। अब देखो ये थोड़ा सा 17 23 29, अब ये सारे के सारे प्राइम नंबर है ना, तो इनके कोई फैक्टर होगा नहीं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि इनमें कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। इसका जैसे थर्ड पार्ट है, ये सेकंड है, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25। अब 8 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। उसके बाद आता है 9, 9 को कैसे लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये है 25, 5 5 जा 25, तो 5 कितने टाइम है, 2 टाइम है, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बच्चों, एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो जो नंबर कॉमन होगा, अब देखो 2 इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ठीक है, नहीं है। 3 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, तो कॉमन ये भी नहीं है, तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसमें एचसीएफ होगा केवल 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्योंकि कॉमन नंबर देखना है आपको, कोई भी, जैसे इसमें कोई कॉमन नहीं था, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, फैक्टराइज करोगे तो जब कॉमन कोई भी ना हो तो आपको उसको 1 लेना है, ठीक है। और एलसीएम में क्या करेंगे, देखो कितने फैक्टर आ रहे हैं, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, ठीक है। और हर एक की हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 का क्यूब लोगे आप, 2 की हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है 8, और यहाँ पे 3 है, 3 की भी हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, तो 3 3 जा 9 हो गया, और 5 की हाईएस्ट पावर 5 5 जा 25, इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है
कि गिवन दैट HCF, आपको 2 नंबर का HCF दिया हुआ है, गिवन HCF ऑफ, 2 नंबरों का HCF है, 2 नंबर दिए हुए हैं, कौन कौन से, 306 एंड 657, 306 एंड 657, इन दोनों का HCF है 9, इन दोनों का HCF है 9। तो आपको LCM निकालना है, फाइंड LCM ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ये तरीका है बच्चों लिखने का, 657, दोनों नंबर को ब्रैकेट में लिखा और उनका LCM लिख दिया, तो इनका LCM निकालना है। तो आपको HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है और 2 नंबर पता है, तो आप प्रॉपर्टी वही लगाओगे, एक ही प्रॉपर्टी है कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों मल्टीप्लाइकेशन को मल्टीप्लाई, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसको इक्वल कर दो LCM और HCF के, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी लगाओ, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हो जाएगा। अब LCM है आपका, LCM निकालना है आपको, HCF गिवन है 9 और नंबर कौन कौन से हैं, 306 और इस दूसरा नंबर है 657, ठीक है। अब LCM निकालने के लिए 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 इधर चले जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल ही हो गया, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, अभी भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हम 657 मल्टीप्लाई बाई 34 कर देंगे, ये हमारा LCM आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख दो, ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 7 टोटल क्वेश्चन है इसमें, हम 5th क्वेश्चन पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे पूछा हुआ है कि क्या चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, चेक वेदर 6 to the power n can end with digit 0 ना, can end with digit 0। क्या ये 6 to the power n कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके लिए क्या ये जो नंबर है क्या ये 0 से खत्म हो सकता है। अब कोई भी नंबर अगर 0 से खत्म हो सकता है तो हमें पता है कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर है ना, कैन एंड विद, मतलब जैसे ये नंबर होगा 10 है ना, या 50 या 20 या 100, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, बात खत्म। तो ये आपकी प्रॉपर्टी पता है 5 से, तो इसका मतलब इसको अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो इसके फैक्टर में 5 आना चाहिए, है ना, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हम देखते हैं 6 को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर n, है ना। तो इसका एक फैक्टर 5 होना चाहिए, है ना। अगर ये नंबर इससे जो नंबर बन रहा है वो डिविजिबल है 5 से, है ना, क्योंकि अगर एंड 0 से डिजिट हो रही है ना, जैसे आप अगर 10 को देखो तो एक फैक्टर इसका 5 हमेशा होगा, तभी 0 से एंड हो रहा है। जैसे मान लो मैं बोल रहा 60, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, है ना, 6 2 जा 12 12 5 जा 60, तो एक फैक्टर हमेशा 5 होगा। अगर ये एंड हो रहा है 0 से, तो अगर ये एंड होगा 0 से, तो इसको अगर आप फैक्टर करो, 6 को अगर आप फैक्टराइज करो और उसी की पावर n है, मतलब वही नंबर इतने बार होते चले जाएंगे ना, 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर 2 है, तो 2 2 बार, 3 भी 2 बार, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो इनके फैक्टर में 5 कहीं भी नहीं है ना। इफ देयर इज नो 5 इन द फैक्टर ऑफ 6, है ना, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाई, देयर इज एब्सेंस ऑफ 5, है ना, देयर इज नो 5, सो दिस द नंबर प्रोड्यूस्ड बाय 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, 0 से ये डिजिट खत्म नहीं होगी। ये आपका आंसर बना बच्चों।
अब क्वेश्चन नंबर हम 6 कर लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है बच्चों आपको कि वाई 7 11 13 प्लस 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और नंबर है, एक और नंबर है 7 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये जो दो नंबर हैं, ये हमें ये प्रूफ करना है कि ये नंबर वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, वाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर कंपोजिट नंबर हैं, कैसे हैं, क्यों है, वाई, क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पहले आपको लिखनी है कि कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। यानी कि उनके अपन खुद का फैक्टर, वो खुद और 1 के अलावा उनके और भी फैक्टर होंगे, है ना। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है 3, है ना, लेकिन 6 एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका 6 और 1 के अलावा एक और फैक्टर 2 भी है और एक और फैक्टर 3 भी है ना। तो अगर प्राइम उनका खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और फैक्टर अगर हैं तो वो ये कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो। अब इधर ये देखो, ये प्लस ये है ना, तो इसमें अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अगर हम 13 कॉमन ले लिया, 13 बाहर ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 7, इधर तो 7 मल्टीप्लाई बाई 13 बच गया, और यहाँ से 13 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 13 1 जा 13, 1 बचा ना, सॉरी हाँ 11, यहाँ पे अगर 13 बाहर निकाला तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 13 7 जा 11, 7 जा 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, 13 भी हो रहा है 78 भी हो रहा है, ठीक है। और 78 को भी फर्दर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, है ना। तो इसका एक फैक्टर 6 भी हो रहा है, एक फैक्टर 13 भी हो रहा है, और अगर इसको 6 को भी हम अगर और ब्रैकेट में करके तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसके कितने सारे फैक्टर हो रहे हैं, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 13 भी फैक्टर है। तो जब भी कोई भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 को छोड़ के, 1 तो होता ही है सबका, 1 उस खुद केवल जैसे जैसे 3 है, जैसे 7 है ना, 7 को एक ही, इसका एक ही फैक्टर होता है, उसको उसको किसी और से डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। लेकिन ये जो नंबर बनेगा आपका, ये जो पूरा नंबर है, इसके कितने सारे फैक्टर हो रहे हैं, 2 भी है 3 भी है, तो आपको लिखना है सिंस देयर आर मोर देन 1 फैक्टर्स, सो दिस नंबर मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे। अब इस वाले पे ऐसे ही करना बच्चों, इसमें 5 कॉमन ले लो आप, इसको अगर प्रूफ करना है तो कैसे करोगे, 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा, अंदर ये इसको छोड़ के सारे बचेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 5, यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ 1 बचा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके ये कर दोगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 6 24 ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 7 7 6 जा 42 प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे 1 जोड़ देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 42 24, ये हो जाएगा 10 1008, है ना, 1008 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। अब ये जो नंबर बनेगा बच्चों, ये जो पूरा नंबर बना, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये जो नंबर बन रहा है इसके दो फैक्टर हो रहे हैं 5 और 1009, है ना, तो इसके दो फैक्टर हैं, तो बट कंपोजिट नंबर के हमेशा एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं,
ठीक है, इसलिए ये आ गया, ये भी आपका कंपोजिट नंबर हो गया और ये भी कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ऐसा सर्कल है, मतलब बेसिकली एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, जो सर्कल फॉर्म में है। ठीक है, अब दो बच्चे हैं जिसमें दोनों दौड़ना शुरू करते हैं एक ही पॉइंट से। ठीक है, सोनिया और एक और बच्चा है, उसका नाम है रवि। अब सोनिया और रवि एक ही पॉइंट पे से दौड़ते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट से दौड़ते हैं, एक सिंगल पॉइंट से दौड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है। सोनिया को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसको कवर करने में, और रवि को थोड़ा कम टाइम लगता है। सोनिया को लगता है इसमें टाइम 18 मिनट, और रवि को लग रहा है दौड़ने में, रवि की स्पीड थोड़ी तेज है, वो 12 मिनट में कवर कर दे रहा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि एक ही पॉइंट से अगर ये रन करना शुरू करें, एक ही पॉइंट में दोनों खड़े होकर रन करें, भागें, ठीक है, तो कितने मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे, क्योंकि वो ये तो 18 मिनट में कवर कर रही है, यानी कि ये अलग स्पीड से चल रही है, ये तेज भाग रहा है, तो फिर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा हम क्या निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि कितने कम से कम टाइम में वो आपस में एक जगह मीट करेंगे, है ना। तो हमें हमेशा क्या निकालना है, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे बच्चों। तो एलसीएम निकालने के लिए 18 का फैक्टर निकालो और 12 का फैक्टर निकालो, वही मेथड निकालो। तो ये जाएगा 18 का फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करो, 2 9 जा 18, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 दो बार है, तो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने। ऐसे ही 18 का हो गया 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, 2 2 जो 4 3 जो 12। अब 2 दो टाइम है, तो 2 को भी हम स्क्वायर कर लेंगे। अब एलसीएम में जो नंबर कॉमन होता है उसका हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक बार है, ये दो बार है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर ले लेंगे। 2 एक बार है, 2 दो बार है, तो 2 को हम दो बार ले लेंगे। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है, तो 3 की भी हम हाईएस्ट पावर ले लेंगे। तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36। 36 मिनट बाद ये दोनों बच्चे आपस में फिर से मीट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।